बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस डेटा क्लीनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन वर्क करके अर्न करना चाहते हैं या फिर एक्सेल में अपनी ग्रिप को और अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सारे कंप्लीट डिटेल के साथ जो जो ऑप्शंस होंगे डेटा क्लीनिंग के एडवांस वो मैं फॉर्मूले और ऑप्शन सब इसमें आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। इस तरह से अगर डाटा हमें मिलता है जिसमें नेम हमारे पास आ रहे हैं प्लस एज है, कुछ इसमें ब्लैंक सेल दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग्स हैं, इसके अलावा कुछ डेट हैं जिसके अंदर टैक्स मिक्स हुए हुए हैं, इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट्स हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर कंप्लीट एक अच्छे से फॉर्मेट के साथ इस डाटा को हम किस तरह एनालाइज करेंगे, इस तरह की फ़ाइल अगर आपके पास आती है तो इसमें एरर क्लियर करना है और फॉर्मेट अच्छा सा बनाना है, डेट को क्लियर करना है टैक्स फॉर्मेटिंग के हिसाब से, और जो टैक्स में नंबर है उसको कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, यानी शो ये नंबर हो रहे हैं लेकिन है ये टैक्स हमारे। अब सबसे पहले अगर हमें इसमें टैक्स और नंबर चेक करना है तो हम इक्वल इस टैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया कि नज़र हमें नंबर आ रहा है लेकिन है टैक्स, तो इस टैक्स जिस सेल में टैक्स होगा ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो देखें ये नंबर है, इसमें फॉल्स आ गया, इनको ड्रैग करेंगे तो जहाँ एरर इंडिकेट हो रहा है ये हमारा ट्रू सेल बनेगा। तो इसको किस तरह से चेक करना है हमें, यानी नंबर में कन्वर्ट हो जाइए, तो इसके लिए हमें एक कॉलम ऐड करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, और इसी सैलरी को मैं कंट्रोल आर हेडिंग को सेम रख रहा हूँ और यहाँ पर हम इक्वल 1 मल्टीप्लाई सैलरी क्लिक एंटर और डबल क्लिक, ऑटो जितनी बड़ी लिस्ट होगी वहाँ तक ये आपका फॉर्मेट ड्रैग हो जाएगा। अब जहाँ पे हमारे पास टैक्स वाले सेल बने हुए थे वो भी हमारे नंबर में काउंट होंगे। तो इसके लिए फिर से चेक करना है, अगर इस टैक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पर और सेल क्लिक एंटर और ड्रैग तो सारे फॉल्स होंगे अब ये, ठीक है जी। तो इस तरह से हम नंबर में चेंज कर सकते हैं टैक्स फॉर्मेट को। अब ये हमें नहीं चाहिए कॉलम एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें लिंक है तो हम इसे डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, पहले इस फार्मूले को लिंक ख़त्म करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ पर आ रहा है कॉपी और यहाँ से हम पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा रिमूव। इस डाटा को हम राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और डिलीट। तो यहाँ से एक फॉर्मेट तो हमारा कंप्लीट हो गया स्टेप। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम विथ सही नहीं है, कहीं कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं बड़े, कहीं कम हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर किसी भी एक कॉलम पे टॉप में डबल क्लिक करेंगे तो ऑल हमारी कॉलम विथ जो है सेट हो जाएगी ऑटो फिट। अब उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक्स रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो हमें इसके अंदर नहीं रखने हैं। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे डाटा, और फिर आप फाइंड होम मेन्यू के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे या ब्लैंक पे चेक लगा के ओके करेंगे। अब ये कुछ इस तरह से सारे ब्लैंक जो होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट हमें डिलीट करना है जितने भी ब्लैंक्स हैं, कंट्रोल माइनस और यहाँ एंटायर रो पे चेक लगा देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ से ऑलरेडी जितने ब्लैंक सेल होंगे प्रॉपरली वो डिलीट हो जाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद तीसरा स्टेप इसके अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट आ रहे हैं उनको चेक करना है, और डेट फॉर्मेट जहाँ इनवैलिड डेट है यानी जो टैक्स वाली डेट है तो उसको हमें या तो रिमूव करना है या फिर हमें चाह रहे हैं कि वो इनवैलिड के साथ लिखी हुई शो हो जाए रिकॉर्ड्स के अंदर से, अगर हमें उससे डिलीट नहीं करना। तो पहले तो अगर हमें चेक करना है कि हमें किस सेल के अंदर हमारे पास डेट है और किस सेल में डेट फॉर्मेट नहीं है, तो इसके लिए हम इस नंबर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सेल क्लिक करेंगे एंटर और ड्रैग, तो ये सभी टैक्स फॉर्मेट के अंदर आ रही हैं अभी। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो टैक्स फॉर्मेट है प्रॉपर, यानी डेट टैक्स एक सेम फॉर्मेट में आए और जहाँ डेट टैक्स है वहाँ पर इनवैलिड फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाए या इनवैलिड डेट लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए अब जो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ वो ध्यान से देखें, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपको यहाँ लगाना है, अब यहाँ पे लगा के चेंज कर लीजिएगा कॉपी पेस्ट के, या फिर राइट क्लिक जैसे मैंने पहले बताया था, राइट क्लिक टॉप में इंसर्ट कॉलम के बाद कंट्रोल आर राइट डेट इंसर्ट के बाद इसके साथ लगा लें इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इस नंबर ब्रैकेट ओपन
और फिर सेल हमारा फर्स्ट क्लिक करेंगे डेट, मेरे पास ज्वाइन डेट सेल जो है E2 है मेरे पास, इसको मैंने क्लिक करा और ब्रैकेट क्लोज करा, कॉमा। अगर इस नंबर हो तो फिर यही डेट सेल हमें रिटर्न करें, दोबारा इसी सेल पर क्लिक, कॉमा, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में इफ़ एरर चलाएं। इफ़ एरर में हमने ब्रैकेट ओपन किया, इसके साथ डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन, उसके साथ ट्रिम फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ क्लीन फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ डेट फॉर्मेट में लाने के लिए टेक्स्ट फंक्शन। तो क्लीन ट्रिम स्पेस के लिए होता है, क्लीन क्लीनिंग के लिए होगा, डेट वैल्यू चेंज करने के लिए ये फार्मूले काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं इन स्टेप्स को आपको बता रहा हूँ इफ़ कंडीशन के साथ। तो जहाँ हमारे पास मल्टीपल सेल में कोई स्पेसिस होंगी या फिर क्लीन की ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा वो, और इसके साथ जो डेट फॉर्मेट में नहीं है वो डेट फॉर्मेट में लाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन के बाद ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट होता है डेट फॉर्मेट को अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से प्रेजेंट करना है फॉर्मेट में उसके लिए। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन के बाद डेट सेल क्लिक करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे ईयर, पहले मैं यहाँ पर ईयर रख रहा हूँ, फिर यहाँ पर माइनस के बाद MM मंथ के लिए, और फिर माइनस के साथ यहाँ पर आ जाएगा DD डेट के लिए, 2 दफ़ा D फॉर्मेट, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज, क्लीन का ब्रैकेट क्लोज, ट्रिम का ब्रैकेट क्लोज, डेट वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज। अब अगर एरर हुआ तो वहाँ पर सेल में क्या शो होना चाहिए, वैल्यू में हमने ये पूरा फार्मूला अप्लाई करा, डेट वैल्यू ट्रिम क्लीन और टेक्स्ट, और अगर एरर होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उन सेल के अंदर इनवैलिड डेट लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर मैं इनवैलिड डेट टाइप कर रहा हूँ और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हो जाएगा इफ़ एरर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से जो ये वाली इफ़ ब्रैकेट ओपन करा था वो भी क्लोज, इंटर और ड्रैग। अब प्रॉब्लम यहाँ पर नंबर में यह आंसर आ रहा है, यानी डेट फॉर्मेट ही है, लेकिन इसका आंसर नंबर डेज में आ रहा है टोटल, तो हम इसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। पहले ड्रैग करेंगे, अब देखें जहाँ डेट नहीं है इनवैलिड डेट लिखा हुआ गया, तो आप डाटा को या मैनेजमेंट जिसका फाइल है जिसकी, वो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर इनवैलिड डेट के ऑप्शन है, तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको राइट करके सही कर सकते हैं, यहाँ पर इनवैलिड डेट आ रहा है। अब इसको डेट फॉर्मेट में रखना है तो इस तरह अगर आएंगे बैक स्लैश के साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ डेट फॉर्मेट है, या फिर लॉन्ग डेट शो करनी है तो आप इस तरह से लॉन्ग डेट पर अगर क्लिक करेंगे, हैशेज बने हुए आ जाएंगे, डबल क्लिक, तो इस तरह फॉर्मेट डेट और मंथ के साथ लिखा हुआ है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मुझे नहीं रखना फॉर्मेट, मैं अपना कंट्रोल शिफ्ट 3 का फॉर्मेट रख रहा हूँ। इसमें फर्स्ट आपके पास डेट, फिर मंथ आपके इसमें आ जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, और फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी ईयर के अंदर। तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा है। अब इनवैलिड डेट को अगर हाईलाइट करके दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर डेट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या इनवैलिड है, तो आप यहाँ से जाएंगे हाईलाइट, या फिर आप इसके अंदर जाएंगे मोर रूल, ये इक्वल टू में हमने इनवैलिड डेट का ऑप्शन रखा है, तो इक्वल टू में जाएं और यहाँ पर आप इनवैलिड डेट क्लिक करके यहाँ से हाईलाइट करना चाह रहे हैं सेल्स, तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट लेके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हो गया डेट का मसला हल फार्मूले के साथ। और इसी तरह से अब हमें हेडिंग्स वगैरह को अरेंज करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रॉपर वे में हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो आपका अगर इस तरह नहीं हो तो आप राइट क्लिक करके एक हेडिंग इंसर्ट करेंगे, और हेडिंग अगर टोटल कैपिटल में लिखनी हुई चाहिए अपर के साथ सेल क्लिक और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ऑल हेडिंग आपकी कैपिटलाइज हो जाएंगी। और अगर आपको फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस तरह नहीं हो तो आप चेंज करके प्रॉपर कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल लेटर के अंदर। तो ये फॉर्मेट ज़्यादातर रखा जाता है इस तरह, तो आप चेंज कर सकते हैं उसे। फार्मूला ख़त्म के लिए कॉपी और बताया मैंने पेस्ट वैल्यू, और इसको आप क्लियर कर सकते हैं डिलीट, ठीक है जी। और यहाँ से इसको अलाइन रो हाइट को बढ़ाकर क्विकली आप अलाइन मेड सेंटर, और यहाँ से कोई अच्छा सा कलर वगैरह अपना रख सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेल में चेक करें तो यहाँ मैंने आपको बताया था स्टार्ट में डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, तो हमें इसका यूनिक डाटा कॉल करना है सारा। अच्छा, इसमें भी देखिए प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे टेक्स्ट जो है हमारा कैपिटल हो रहा है, कहीं पे हमारे पास स्मॉल है फर्स्ट, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट नेम को मैं यहाँ पे कंट्रोल R कर रहा हूँ, और फर्स्ट सेल में वही प्रॉपर यानी फर्स्ट कैपिटल, बाकी जो है वो स्मॉल लेटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है,
तो प्रॉपर के साथ ब्रैकेट ओपन, सेल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और डबल क्लिक करेंगे ऑटो ट्रैक। लेकिन प्रॉपर के साथ आ तो गया, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस भी हमारे पास आ रही है, कहीं फर्स्ट में ये आ रहा है, कहीं पहले से ही आ रहा है ये। तो इसके लिए हम इसी को यहाँ से ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर और डबल क्लिक। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी वो भी इजीली रिमूव हो जाएंगी इस तरह से। यहाँ से फार्मूला रिमूव के लिए कॉपी और पेस्ट वैल्यू, ये वाला कॉलम हमें अब नहीं रखना, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, डिलीट। तो इस तरह से टेक्स्ट को भी आप क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा कि रिमूव डुप्लीकेट जो है नेम्स की, वो हमें नहीं रखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें सेम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसके, सेल्स के रिकॉर्ड हैं और ये यहाँ पर हमारे पास रिपीट हुआ है। इसी तरह हम क्या करेंगे, टॉप हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन हमें मिलता है डाटा मेन्यू के अंदर। डाटा मेन्यू में आप आएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है जी, हेडिंग जितनी आपने क्लिक डेटाबेस की होंगी सारी आपकी वो सिलेक्ट होकर इसमें ऐड हो जाएंगी, नाम यानी इसमें आ रहे होंगे। अब आपको जिस कॉलम से डुप्लीकेट को रिमूव करना है पहले अनसेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अनसेलेक्ट के साथ सारी हेडिंग्स जो हैं वो अनचेक हो जाएंगी। अब जिस कॉलम को टारगेट करते हुए आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए उस कॉलम के ऊपर टॉप पे चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। बस सिंपल, जिस तरह जैसे ही ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके डुप्लीकेट फॉर्मेट्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब ये सम डाटा के ऊपर मैंने इस ऑप्शंस को समझाया है और वो मैंने रिपीट रखा हुआ था ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इस तरह से हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। अप्लाई करने के लिए आपको मैसेज में बताएगा डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू रिमेन, तो इसको ओके कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएंगी। तो कितनी अच्छे तरीके से हमने डाटा को क्लीन कर लिया, तमाम ऑप्शंस इसमें मैंने समझा दिए अच्छी तरह से आपको। अब फॉर्मेट को अगर हमें चेंज करना है, थोड़ा सा रॉ ब्लैंक्स सादी सी हैं इसमें, तो मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा। जब डाटा फाइनली हो जाएगा आपको, तो इसके लिए आप यहाँ से अपने फॉर्मेट भी दे सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में यहाँ बने बनाए आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। माई टेबल हैज़ बिन हेडर, जितना रिकॉर्ड होगा आपकी हेडिंग आप चाह रहे हैं एज अ हेडर रहें, अगर इस पर चेक लगाएंगे तो ये हेडिंग हेडर्स बनकर आएंगी। इन्होंने तो अनचेक होगा तो कॉलम 1 कॉलम 2 हेडिंग में लिखा हुआ आएगा, तो इसमें हम चेक लगाएंगे माई टेबल हैज़ बिन हेडर और ओके कर देंगे। तो ये इस तरह का जितना डाटा होगा एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ आफ्टर डेटा क्लीनिंग आप फाइनलाइज करके किसी को दे सकते हैं और उसके अच्छे खासे अपने पैसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर करें वीडियो को सोशल मीडिया पे ग्रुप्स के अंदर, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं, आने वाले टॉपिक उससे रिलेटेड अपलोड किए जाएंगे। इस वीडियो के लिए 100 में से कितने नंबर देंगे % आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में लाजमी बताएं ताकि इस तरह के टॉपिक और भी अपलोड किए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।